किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमज़ोर के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं, मेरा मजहब बगावत है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्य कुमार। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और या उस मुद्दे पर बात करेंगे जो कि पढ़ाई से थोड़ा अलग है। लेकिन अगर हम उस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे तो पढ़ाई करने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि जो आजकल हर एग्ज़ाम का एक पैटर्न सा बन गया है कि उसमें धांधली, डकैती, जिस तरह डकैती हम सुनते थे आसपास, वो डकैती अब उस स्तर पर पहुंच गई है, धांधली, कि सरकार से भी ऊपर कोई है जो कि एग्ज़ाम को हैंडल कर रहा है। और हर एग्ज़ाम में किसी न किसी तरह की धांधली, स्कैम, फ्रॉड हो रहा है। और उन सभी एग्ज़ाम्स में अगर एग्ज़ाम फेयर हो जा रहा है तो फिर उसकी जो इंट्रीज हो रही हैं कॉलेज में, वो उसमें कोई फ्रॉड हो रहा है। जैसे अभी नीट वाला हमने देखा कि 22 लाख रैंक पर, माने 22 लाख रैंक पर एक बच्चे को एडमिशन मिला। अभी एमसीसी ने उसका संज्ञान लिया है, लेकिन अब उस पर क्या होगा? उस बच्चे को निकाल दिया जाएगा, क्या होगा? अभी उस पर कोई डिसीजन नहीं आया है। इसी तरह आप एसएससी वाला देख लीजिए। अभी एसएससी के लोग जो हैं वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो सरकार भी लग रहा है कि अंधी गूंगी बहरी हो गई, सरकार भी उसको नहीं सुन रही है। इस तरह का अराजक माहौल पूरे देश में चल रहा है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग इस जो मुहिम है और आप सभी लोग एक साथ खड़े होकर, मैं निवेदन करता हूं कि आवाज़ उठाएं कि जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें एक रिफॉर्म्स लाया जाए। और सरकार को इसमें आगे आकर देखना चाहिए कि किस तरह की गलतियां एग्ज़ाम्स में हो रही हैं। अभी पिछली 2024 में नीट का इतना बड़ा स्कैम घोटाला हुआ और उसका जो मास्टरमाइंड संजीव मुखिया था वो पकड़ा गया, और फिर अभी अब उसकी कोई न्यूज हेडलाइन नहीं आ रही, यानी लीता पुत्ती जैसे आप समझते हैं, वो सब डिसमिस हो गए। तो इस तरह का, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ धांधली हुई है, लेकिन उसमें एक आगे कामा लगा कर लिख दिया गया कि छोटे स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर नहीं हुई। अब बड़े स्तर पर जब होगी तब फिर से रिनीट करवाया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब चूँकि ये डेमोक्रेसी है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई है नहीं, तो हम बोल नहीं सकते, क्या कह दें उसमें। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमको आगे आकर प्रोटेस्ट करना चाहिए, और चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो। अभी यूपीएससी में नहीं सुनाई पड़ता था, लेकिन अभी एक ये ओबीसी वाला जो एक फर्जी सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस वाला बनाकर एक कोई उसमें दाखिल हुआ था, वो था यूपीएससी। जितनी भी एजेंसीज हैं सभी पूरी तरह से करप्टेड, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जैसा लोग कह रहे हैं वैसा लगता है कि सभी एजेंसीज में कुछ न कुछ हद तक गड़बड़ी है। तो सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, और हम सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस विषय पर, और बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनको टैग करना चाहिए, जिससे कि सरकार तक ये बात पहुँचे कि बड़े स्तर पर लूट फसोट और बहुत सारी चीज़ें हो रही जो कि एक आम बच्चे या आम मिडिल क्लास गरीब बच्चा इससे फेस कर रहा है। अब अभी आप एसएससी वाला ले लीजिए, तो सरकार ने कोई अच्छा रवैया अभी तक नहीं अपनाया, केवल दबाने का काम किया। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी लीडर्स से, सभी अपने मिनिस्टर से, कि कृपया आप इस मामले को सही से देखें और इसमें जो भी अच्छे से अच्छा रिफॉर्म हो सकता है उसे लाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जो ये भारत विश्व गुरु का सपना हम सभी लोग देख रहे हैं, इस तरह से परिपूर्ण नहीं होगा, नहीं कंप्लीट होगा विश्व गुरु वाला सपना। कि जो एजुकेशन है वो अगर ऊपर नहीं बढ़ेगा, बच्चों का जो अच्छे बच्चे हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो योग्य हैं, वो आगे नहीं बढ़ेंगे तो विश्वगुरु भारत कैसे बनेगा? हम सभी को इस पर विचार करना चाहिए, और मैं आशा करता हूँ कि इस पर हम सभी लोग जो करेंगे उससे एक पॉजिटिव मैसेज सरकार तक पहुँचेगा, और जो करप्टेड लोग हैं, जो ऊपर तक पहुँचे हुए लोग हैं, जो इसमें तरह तरह की फ्रॉड करवा रहे हैं, उन सबको वहाँ से निकाला जाएगा, उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। और फिर हम सभी लोगों को आगे बढ़कर इसमें भाग लेना होगा,
तो हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो इसी के साथ इस छोटे से वीडियो में मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।